अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। शहर मैसूर में वाक़ शांति नगर का रास्ता, जिसे मादेपुरा रास्ता भी कहा जाता है और जिसे अजीज़ से डबल रोड भी कहा जाता है, पिछले कई सालों से इसकी मरम्मत को लेकर यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के मुकामी साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछली मर्तबा मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी तो यहाँ के ज़िम्मेदारों ने हमें बीजेपी का दलाल कहा गया था, पता नहीं बहुत सारे नामों से जो है पुकारा गया था। मगर आज आप यहाँ देख सकते हैं SDPI जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं क्या ये भी बीजेपी के दलाल हैं? क्या यहाँ पर जितने बैठे हैं, यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं, क्या ये भी बीजेपी के दलाल हैं? क्या ये भी फसाद भड़का रहे हैं? अरे भाई, रास्ते की मरम्मत को लेकर जो भी कोई आवाज़ उठाया, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए आपने बहुत सारी साजिशें रची, बहुत सारी चालें चली, मगर हकीकत ये है कि यहाँ पर जो है किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ शोबाजी होती है। बारिश से पहले यहाँ पर झल्ली डाली गई थी, मगर ये झल्ली बारिश के पानी में होकर चली गई है। हम जानना चाहते हैं यहाँ पर जितने भी SDPI और बहुत सारे मुकामी साथी यहाँ पर हैं, इनका क्या कहना है। कह रहे थे कि जो भी इसके रास्ते के हक में आवाज़ उठाता है वो बीजेपी का दलाल। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है। जो NRC के हक में आवाज़ उठाता है वो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग फुला है तो वो खालिस्तानी। ये तो बीजेपी की आइडियालॉजी। जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है वो ही खुद बीजेपी का दलाल है। समझ रहे हैं? हम कौम के नुमाइंदे हैं, कौम के खादिम हैं, हम कोई बीजेपी के दलाल नहीं हैं। जिसने खाया रोड का पैसा, वो होगा ये मिलने कैसा, वो होगा ये मिलने कैसा। अजीज से रोड रिपेयरी हो, अजीज से रोड रिपेयरी हो, रिपेयरी ಆಗಲಿ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗಲಿ. ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ದಶಕಗಳಾದರೂ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Shame, shame, puppy shame. shame, shame, puppy shame. Shame, shame, puppy shame. shame, shame, puppy shame. नमस्ते। ये रोड जो हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब जो शेर कर्नाटक थे उनके नाम से क़ायम किया गया है, इसकी बदहाली इतनी ख़राब है, इसके खड्डे इतने ख़राब हैं जो अगर ख़ब्रस्तान में तंगी आ गई तो यही दफन कर सकते हैं, इतने ख़राब हालत है यहाँ। प्रेस वाले लोग हमारे एहतजाज को आ रहे हैं, दरमियान में बैठ पूछ रहे हैं, हम बैठे हैं उठ खड़ नहीं पाते, इतना रोड ख़राब है। अगर एक इत्मीनान से बैठा हुआ आदमी खड़ नहीं पाता तो ये गाड़ियाँ कैसे चल सकती हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रोड, इसकी जो ये खस्ता हालत है, इसके सिलसिले से ये हमारा तकरीबन 5वां प्रोटेस्ट है। छोटे मोटे तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो गए, मेमोरेंडम भी दे दिए गए। यहाँ के कारपोरेटरों से पकड़कर, कारपोरेशन से पकड़कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का MLA, जो यहाँ के MLA जो लगातार सो के आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, सो के बोल दिया, हाँ सो के ही हैं, वो जीत के आ रहे हैं मगर गफलत की नींद में सो रहे हैं। ये क्या उनको ये रास्ता नहीं दिखता? आवाम के खिदमत के लिए MLA साहब यहाँ बीडी कॉलोनी अजीज सेठ नगर में एक ऑफ़िस खोले हैं। अगर वो उनके घर से वो ऑफ़िस को रोज़मर्रा जाते, अगर जो ऑफ़िस वो उनकी जो नीयत से खोले थे लोगों की फरियाद सुनने की,
लोगों की फरियाद वहाँ दर्ज कर लेने की नीयत से जो ऑफिस वहाँ खोले थे, अगर वो ऑफिस में हर रोज़ जिस दिन वो मैसूर में रहते हैं, कब रहते हैं मालूम नहीं है, जिस दिन रहते हैं वो दिन अगर वो जाते आते ये रास्ते से ऑफिस को, उनके घर से ऑफिस को यही रास्ते से जाना है, तो शायद उनको मालूम पड़ता। असल में जो आदमी सोता है उसे जगाना आसान है, जो सोने की एक्टिंग करता है उसे जगाना मुश्किल है। हम अब तक यही समझ रहे थे कि शायद एमएलए साहब उठ जाएंगे, काम करेंगे। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप किसी आदमी को नींद से उठाने के लिए क्या पूरा दिन लगाएंगे या थोड़ा वक्त? थोड़ा वक्त। इसीलिए हम थोड़ा वक्त लगा के उठते थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि एमएलए साहब हमेशा के लिए एनआर क्षेत्र से और अपने वालिद के नाम से मंसूब इस रास्ते से इतना गाफिल हैं। सिर्फ एक रास्ते का मसला नहीं, एनआर क्षेत्र का हर रास्ता एमएलए की एमएलए गिरी से पना चाह रहा है। इसलिए आज हम एहतजाज कर रहे हैं, और अब तक का एहतजाज ये था कि हम सिर्फ रोड की डिमांड करके चले जाते थे, लेकिन आज हमारी डिमांड ये है, हमें पता चला आरटीए डालने से कि कितना करोड़ों का पैसा इस रास्ते के नाम पर निकाला है इन्होंने। निकाल कर कहाँ गया वो पैसा, किसके नाम से निकाला है, किसको फ़ायदा पहुँचा है इस पैसों से? पता चला कि इस पूरे पैसों का फ़ायदा इनकी ज़ातों में लगा है। हम पूछते हैं, मुतालबा करें, इसमें जितने ऑफिसर हैं सबको बेनकाब करें। आवाम कब तक मरती रहेगी, आवाम कब तक गिरती रहेगी, कब तक इनके हड्डियाँ टूटती रहेंगी, कब तक इनके गरीबों के रिक्शे पलटते रहेंगे? क्या गरीब हमारा नहीं है? क्या बोलकर आप आए थे कि गरीबों का हम साथ देंगे, गरीब हमारा है? इसलिए एसडीपीआई का ये परचम लेकर हम सिर्फ एसडीपीआई का शो करने नहीं, ये कौम की पार्टी कौम का दर्द समझती है। कल रोज़ाना ऑफिस में कई शांतिनगर में घूमने वाले अफराद ऑफिस आते हैं, हमसे इल्तिजा करते हैं, हमसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आप लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। नहीं तो अगर आप जिम्मेदारी लेना छोड़ दो, इनको रास्तों पर, जो एसी के कमरों में ये लोग बैठे हैं, रास्तों पर खींच कर आवाम मारेगी, उस वक्त आप होश में आएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि चुपचाप आपकी जिम्मेदारी निभाएं, वरना अपने पद से इस्तीफा दें। क्यों? आप शुरू दिन से नाअहल हैं, आज आपकी नाअहली साबित हो चुकी है। मेरा नाम सैयद सरवर है, मैं ऑटो ड्राइवर का एसोसिएशन का मैं एक मेंबर हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि आज एसडीपीआई वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ऑटो ड्राइवर के वास्ते अकेले में नहीं है, ये सारी यहाँ की आवाम के वास्ते है, जो 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में फिर रहे हैं, 4 व्हीलर में, सबके वास्ते है ये इनका मकसद एक नहीं, सारी जनता जितनी भी है यहाँ भाई लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है, ये कौम के लिए है, ये हर कौम ये होने के लिए है। अभी जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है इधर, अभी जो प्रोटेस्ट चलने के 4 दिन के बाद इन लीडरों का प्रोटेस्ट चलेगा। क्यों चलता है बोलने से, अभी जो प्रोटेस्ट के बारे में उल्टा सीधा लोगों को दिखा दिया बोल के ये प्रोटेस्ट करके लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा प्रोटेस्ट 1 से 2 बार एसडीपीआई पार्टी ने किया आवाम के लिए, तो ये 4 दिन के बाद यही लोग प्रोटेस्ट करके क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये रास्ता ठीक करने के लिए 4 बार पैसा निकला सरकार से, लेकिन ये पैसा गया कहाँ है? अभी मैसूर का जो नरसुमरा क्षेत्र का जो एमएलए है, इसके उतना घटिया एमएलए कहाँ भी नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द ये रोड जल्द से जल्द रेडी हो जाए, वरना इसका बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ से लेकर कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, कॉर्पोरेशन तक भी यात्रा निकलेगी। आवाम जानते हैं ना, बताने की क्या जरूरत है? यहाँ सब देख रहे हैं, देखो साबित है, देखो यहाँ घटिया एमएलए देने का साबित रोड दे रहा है। आवाम देने की जरूरत नहीं है, रोड दे रहा है। सिर्फ ये रोड नहीं, यहाँ से लेकर वहाँ तक भी देखो, जो एमएलए का जो इलाका है पूरा रोड जाकर देखो, तुम्हें एमएलए सो रहे हैं, एमएलए घटिया है, ये बात साबित है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम मुनव्वर पाशा है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। बर्दाश्त से बाहर होकर आज मैं यहाँ बैठा हूँ। रोज़ाना सुबह जाने के बाद शाम को वापस आना तो इतनी तकलीफ होती है, वो मुझे मालूम है। कितना नुकसान होता है ऑटो का, कितना मेरा डैमेज होता है, वो मैं भरना है, एमएलए थोड़ी भरता है। आज यहाँ बैठने का मकसद क्या करते हो, रोड रेडी करें, पहले रोड रेडी कर आवाम को सहूलत बना कर दे, ये हमारी गुजारिश है। बोलना ज़्यादा भी नहीं चाहता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ है, सबको मालूम है। मेरी आवाज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट तक भी जा रही है, ऑफिशियली जा रही है। अब यहाँ आज आपको बात करना तो मेरा एक ही चेक सवाल, मेरी एक रिक्विजेशन को कि हमारे एमएलए साहब नई मुलाकात कर रही, कि मुझे उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही, कि उसमें क्या जवाब नहीं दे रही।
मैं एक ही एक बात और पूछता हूँ कि हमें हकदार नहीं क्या, ये रोड के हमें हकदार नहीं क्या, हमें यहाँ के मैसूर के हकदार नहीं क्या, हमना क्या भी हक नहीं है क्या? एक सवाल का जवाब मेरा देते नहीं। पूरे रिक्विजिशन है जाको अपने ऑफिस में बैठ जाती 2 साल से, उसके अव्वल भी बहुत सारे देखो हूँ। अब 2 साल से तो मैं इनको ऑफिशियली अप्रोच करको हूँ, अभी तक 3-4 एप्लीकेशंस इनके ऑफिस में पेंडिंग है। नहीं तो एक बार बता दो, आपको बोलती वीडियो पर आपको बोलती है मुझे कौन क्या आपको बैड नेम कर रही, ये कर रही, वो कर, मुझे क्या है सो आपको सामने से नहीं ऑफिशियली लिख को दे डालो कि हमें बैड नेम कर रही तुम्हारा कर को, तुम्हें वो भी नहीं करते, तुम्हें जवाब भी नहीं देते, तुम्हें डेवलपमेंट भी नहीं करते। आखिर हमारे से क्या ऐसी गलती हो गई है तुम्हारे वास्ते, तुम्हें हमारे वास्ते ऐसा तकलीफ उठाने छोड़ डाली सो बस ये झूठे वादे, झूठे एजेंडे कर ले मैं बातें करते रहती हैं, चुपका चुप दूसरे आदमी की मुखालिफत करती हैं। देखो यहाँ SDP एक दिन SDP की तरफ से एक ही जगह मुखालिफत कर सकती हैं, तो दूसरे जो भी पार्टियाँ इलेक्शन को आती हैं पहले कैंडिडेट बनती हैं। अब तक कौन सी भी पार्टी इस रोड के मुद्दे पर बात करती नहीं, या जो भी स्कीम्स काम क्या भी नहीं होते उसके ऊपर बात करती नहीं। बात कर रहे थे SD पे एक ही जगह बात करते थे, और उन्होंने इनके खिलाफ बात कर खड़ को काम कर सकती तो। और एक बात ये रोड का एजेंडा क्या है वो बोले तो इन्होंने काम करने में पहले हमारे MLA खाली सिर्फ कारपेंटर का प्रॉब्लम नहीं, MLA की तरफ से भी प्रॉब्लम है। क्या बोले तो बोलती तो रेवेन्यू को दी, तुम्हें रेवेन्यू के कारपेंटर का एक बने नहीं, रेवेन्यू कितना तुम्हें कारपेंटर का कैंडिडेट बने तो तुम्हें रेवेन्यू कितना, तुम्हें वोट ले को जीत को रेवेन्यू के चदमें का ना, फिर तो अवाम के वास्ते ना तुम्हें काम करना सो, तुम्हें कारपोरेशन का भी पार्टी का फायदा देखो की काम कर रही। तुम्हें रोड के मुद्दे पर अवाम का भी भला होना, रोड का भी भला होना। रोड ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, आराम से फिर सकते हैं। रोड कितने साल से ये खराब रोड है, ये आवाम की समझ में आ गया है। ये गरीब की जो सबकी भाभी घर को बोल डाल को क्या करे तो भी क्या अच्छा काम करे तो भी SDP वाले को इनको बदनाम करना चाह रही सो। SDP वाले का भी ये खराब काम न कर रही सो, ये सारी आवाम के वास्ते अच्छा होने घर को बोल डाल को। आखिर तुम लोगों के समझ में कब आता क्या आता मालूम नहीं। कौन की बोलते 15 दिन में करा दो, कौन की बोलते 2 महीना में करा दो, कौन की बोलते 6 महीना में करा दो घर को बोल डाल को। ये हमारे शरीर के ऑटो वाले को होते, स्कूटर वाले को होते, कितने जने गिरती ये उनकी समझ में चाहता सो। तुम्हारे रोड से तुम्हारे हिसाब का काम करने को रहे तो न आवाम का सूचना हकीकत आवाम से वोट ले कोई तुम्हें, तुम्हारे से आवाम न आवाम से तुम्हें। ये बात तुम्हें पहले समझ को, पहले तुम्हें क्या थे, कैसा थे, क्यों करे। आज कारपोरेटर साहब होंगे, कौन भी रंधे बड़े बड़े ओहदे में जो बैठे, ये दिमाग में रख ले को आवाम का काम करना फर्ज है तुम्हारे ऊपर। एहतजाज किया गया जिसमें जो है बहुत सारे लोग जुड़े। ये बहुत एहतजाज जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर रास्ता जो है बहुत कम, यहाँ पर खड्डे जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर आज ये सारे लोग जो है यहाँ के मुकामी साथी, यहाँ के बाशिंदे जो है यहाँ पर आकर जो है इसका एहतजाज कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि अभी कितने दिन बाद जो है ये रास्ते की मरम्मत होगी, ये रास्ता ठीक होगा और यहाँ के लोगों के लिए कितना जो है मुफीद हासिल होगा, सहूलत हासिल होगी। हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है शांति नगर के रास्ते के बारे में, जिसे अजीज से डबल रोड कहा जाता है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।